श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। श्लोक 20 से 25। सकाम और निष्काम उपासना का फल सहित वर्णन। जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं, वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 20। त्रैविध्या मां सोमापः भूता पापा यज्ञैर् इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति देव्यान् देवी देवा भोगान्। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या। संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फल स्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों का भोग करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, जिसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपहा कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापहा कहा गया है। श्लोक 21।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यालोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। स्वर्ग लोक भी विशाल है, वहाँ की आयु भी विशाल लंबी है और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं और ना भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रय धर्म के शरण बताया गया है। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। जो त्रय धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। व्याख्या। जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही है और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं समझ लेते हैं उनके फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव ये है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति ना कराने में भी योग का वहन है, कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा ना करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति ना बढ़ती हो, उसका हित ना होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में
परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। उनका ये भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया वही ठीक है। उसी में हमारा कल्याण है। भक्त का चाहा और ना चाहा कोई मूल्य नहीं रखता। मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। श्लोक 23। ये अप्यन्या देवता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्त्या यजन्त्या अविधि पूर्वकम। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। व्याख्या। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ ये समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब ये नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं की शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं। श्लोक 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या। भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ
तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें या ना रखें, परले करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहाँ रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य ये हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक ना मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है, परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। भगवान को प्राप्त ना होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते।
जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक ना मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यज्जिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। देवताओं का पूजन अविधि पूर्वक पूजन है। उस पूजन में विधि रहित पना यह है कि सब कुछ भगवान ही है। इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है, इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं, जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। विशेष बात, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के पूजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त ना होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें ना तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और ना निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि ये तुम्हारा प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी ये विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया
कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी।